आपकी अपनी होस्ट निमरा मलिक और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उम्मीदवार मेंबर चकलाला कैंट वार्ड नंबर 9 के मोहम्मद खलील अली कादरी साहब। आज हम करेंगे उनका इंटरव्यू और जानेंगे उनसे वोटिंग से रिलेटेड। तो इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, वो करते हैं उनसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। अच्छा सर, आज हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था, हम आपके व्यूज़ लेना चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपने इलाके, क्योंकि चकलाला कैंट वार्ड नंबर 9 का इलाका है, तो मैं ये आपसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप क्या इससे पिछले साल या फिर जब भी इलेक्शन हुए आप क्या इलेक्शन में खड़े हुए थे? इससे पहले 2015 में इलेक्शन हुआ था और 17 साल बाद अलमिया ये कि कैंट के इलेक्शन 17 साल बाद हुए थे और वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुए। गवर्नमेंट कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं लेती, तो 17 साल बाद हुए। उसमें मैंने पार्टिसिपेट ख्वाहिशमंद था, लेकिन पार्टी जो मेरा तभी मुस्लिम यूनियन से था। अच्छा, पहले आप मुस्लिम? हाँ, मुस्लिम यूनियन से टिकट नहीं दिया उन्होंने, और फिर मेरा उनसे इख्तिलाफात था कि उन्होंने एक दूसरी जमात से बंदे को टिकट दिया और फिर मेरी नाराज़गी रही, मैंने सपोर्ट नहीं किया। तो सर क्या आप इसकी वजह हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि उन्होंने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? असल पाकिस्तान में अलमिया ये है कि वर्कर क्लास की वो उस तरह इज़्ज़त तौक़ीर जमातों में नहीं की जाती है, ना ही जमातें वर्करों की वजह से कायम होती हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे पैराशूटर लोग जो है ना, जो इन्वेस्टर लोग हैं, लैंड माफिया है, तरह तरह की माफिया है आप कह सकते हैं, वो आके जमातों पे गालिब हो जाते हैं। और यही वजह है कि वर्कर क्लास पिछली नशस्तों पे और नए आने वाले वो फ्रंट नशस्तों पे कब्जा करते हैं। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, आपने कहा कि चले आप इस हार्ड में मुझे तो टिकट नहीं मिला तो मैं कहीं और ट्राई करता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं, अभी इस साल आपको कितने वोट मिले हैं यहाँ अपने इलाके से? अभी तो वोट 12 तारीख को हमारा इलेक्शन होना है और इसमें इंतखाबी निशान पार्टी है मेरा, उससे लोगों के पार्टी के निशान से मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। 12 तारीख को होने और दुआ करें अल्लाह करीम करम करेगा। जो हमारी एफर्ट्स हैं, जो हमारी टीम मेहनत कर रही है, तो रिजल्ट इंशाल्लाह ताला बैशियत आज़ाद के लिए हमारे हाथ में आएगा इंशाल्लाह। सर हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम तो चाहते हैं कि आवाम को एक ऐसा काउंसलर, एक ऐसा चेयरमैन मिले जो उनके मसाइल को सुने, उन पर अमल करे, जिससे उनकी लाइफ में आसानियाँ हों। तो मैं सिर्फ आपसे भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि मतलब आपने इधर आज़ाद उम्मीदवार के लिए अप्लाई किया, सही है? बिल्कुल जी। इस दफ़ा भी पार्टी को मैंने अप्लाई नहीं किया, पिछली दफ़ा मैंने अप्लाई किया था और इस दफ़ा मैंने अप्लाई नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि वन साइडेड फैसला था, इसलिए फिर दोस्तों की मुशावरत से, तवील मुशावरत से, बुज़ुर्गों की मुशावरत से रहनुमाई ली और हमने ये फैसला किया कि आज़ाद ऐसे सोचूँ कि हमारी यहाँ पे फुटिंग मेरे दोस्तों की, हमारी टीम की मजबूत है और हमें इस हवाले से ये नहीं है कि हमें किसी जगह नाकामी का सामना होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए हमने फिर आज़ाद ऐसे सिलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा किया। नहीं अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, चूँकि आपने भी मुझे बताया कि आपने जो है अपना इंतखाबी निशान बाल्टी रखा है, तो इसके कोई ख़ास रीज़न कि बाल्टी क्यों इंतखाबी निशान? सर बाल्टी जितने भी निशानात दिए ना जी, इन्होंने बकरी दे दिया, दुबा दे दिया, टार्च दे दी, पंखा दे दिया, फ्रिज दे दिया, अजीब गरीब निशानात थे, सेब दे दिया। तो हमने फिर बाल्टी से उनकी फेमस था। पिछला जो इलेक्शन हुआ पंजाब में बल्दियात, उसमें बाल्टी और हीरा, डायमंड बड़े बिल्कुल ऐसे बड़े अच्छे निशानात थे और वो हमने फिर हमारे दोस्तों की ख्वाहिश थी, मैं जो भी फैसला करता अपनी टीम की मुशावरत से करता। नहीं अच्छा, टीम की मुशावरत से तो आपने चलने के फैसला किया, लेकिन फिर भी वो कोई एक वजह होती है ना कि मतलब कोई एक ख़ास रीज़न कि बाल्टी का क्यों होगा, कुछ अपने बस असल जीत का निशान बाल्टी है। अच्छा, ये कह सकते हैं कि जीत का निशान बाल्टी, जीत का निशान बाल्टी है। बिल्कुल। अच्छा, आपको ये लगता है हम बाल्टी निशान रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें जीते इंशाल्लाह ताला जी। और देखें ना, बाल्टी ऐसी है कि इंसान के घरों में काम आ रही है, ये हर घर की ज़रूरत भी है तो इसलिए ये समझाने में और समझने में बड़ी आसान एक निशान है, इसलिए मैं बाल्टी। जैसा कि सब मतलब जिनका कोई भी इंतखाबी निशान होता है, मतलब किसी का सेब हो गया, मतलब जहाज़ हो गया, पेन हो गया, बाल्टी हो गया, तो उसके लिए उन्होंने अपने लिए वो नारे तैयार किए होते हैं, मतलब इस तरह के जैसे बड़े का मेरा पाकिस्तान, इमरान खान के लिए उन्होंने सॉन्ग चलाया, इस मतलब अपने इंतखाबी निशान से रिलेटेड उन्होंने बहुत से इस तरह नारे और सॉन्ग से तैयार किए हैं। तो आपने इससे रिलेटेड कुछ अपने इस इंतखाबी निशान के लिए कुछ तैयार किया, कुछ नारा या कोई सॉन्ग, तो मुझे आप शेयर करें।
جی سانگ کے حوالے سے نا میری ٹیم نے ایک بڑا پیارا سا سانگ اس سلیکشن کے حوالے سے، میرے نام کے حوالے سے، انتخابی نشان پارٹی کے حوالے سے تیار کیا ہوا ہے. جی جی. اور وہ اتنا فیمس ہے کہ لوگ میرے سے وہ واٹس ایپ پہ مانگ رہے ہیں اور گلی کوچوں میں گاڑیوں میں اچھا وہ لگا رہے ہیں. تھوڑا اس سے جو ہے نا پارٹی کا نشان جو ہے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. اچھا تو وہ سانگ آپ تھوڑا سا سنائیں نا، تھوڑا سا کچھ بھی مطلب کچھ فرسٹ ورڈز بول دیں، مطلب ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ پارٹی سے مونا لاؤ تو صحیح تسی خلیل بھائی نے وزناؤ تو صحیح. اچھا بہت اچھا سانگ ہے آپ کا. تو مطلب یہ جو ورڈز ہیں بہت اچھے کسی نے ریڈی کیے ہیں. مطلب ظاہر ہے آپ نے انتخابی نشان چوز کیا تو اس سے ریلیٹڈ ہی آپ نے پھر وہ سانگ بھی تیار کیا. آپ کا ماشاء اللہ سے سانگ اتنا اچھا. اچھا چلیں فرض کہ آپ یہاں سے الیکشن جیت لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایز اے مطلب شہری رہ رہے ہیں تو اس حساب سے آپ کو بھی یہاں پہ بہت سی مسائل درپیش ہوں گے. تو یہاں پہ جیسے کئی جگہ پہ سیوریج کا مسئلہ ہوتا ہے، پانی، بجلی، گیس، سڑکیں صحیح نہیں ہوتی، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو. تو میں آپ سے اس بات کا مطلب جو آپ میں ماننا چاہتی ہوں کہ جیسے اگر لیٹس سپوز آپ یہاں پہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اگر آپ کے علاقے میں کوئی جیسے اب یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے تو آپ اس پہ کتنا تعاون کریں گے عمران خان عوام کے ساتھ، اور خان صاحب کو آپ کیا کہیں گے، مطلب کیسے لوگوں کی اپیل ان تک پہنچائیں گے. لوگ موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے بیان کہ جب ان کو الیکشن ہوتے ہیں نا ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، عارضی طور پہ سب کچھ سیٹ کروا دیتے ہیں، لیکن جیسے ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے، ووٹ لے لیے بھائی الیکشن جیت لیا، عوام کو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. ان کو نہیں عوام کی فکر ہوتی، عوام ایسے ہی رلتی رہتی ہے، عوام اپلیکیشنیں دیتی رہتی ہے، اپیلیں دیتی رہتی ہے، لیکن چیئرمین صاحب نہیں سنتے. لیکن جیسے ہی الیکشن قریب آتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ سارا کام ٹھیک کرواتے ہیں. تو اس طرح نظام نہیں چلتا. ظاہر ہے عوام کی اگر آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا. تو میں اس بات سے آپ سے جواب مانگنا چاہتی ہوں، اس بات کا مجھے آپ جواب دیں عوام سے متعلق. اچھا اس بارے میں آپ سے بتاؤں کہ لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں الیکشن میں جو ووٹنگ کرتی ہیں. جی مائیں بہنیں بزرگ نوجوان، اور اس میں ان کی بڑی توقعات ہوتی ہیں. اور میرے حلقے کے لوگوں کی بھی بڑی توقعات ہیں. اور یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ قبرستان کا مسئلہ ہے. جی. پانی کا بھی مسئلہ ہے، اسکولوں میں داخلوں کا مسئلہ ہے. جی. یہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے بڑے پریشانی کے کینٹ ایریے ہے. یہاں پہ سولین آبادی کو اس طرح کے داخلے نہیں دیے جاتے، تو لوگ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی سے میرا تعلق عوام میں سے، میں گراس روٹ لیول سے آیا ہوں. پچھلے 30 سال سے میں سیاست کر رہا ہوں اور میں لوگوں کے مسئلے سے بہتر جانتا ہوں. اور لوگ مجھے جانتے ہیں، اور مجھے جو ووٹیں بھی پڑ رہی ہیں وہ اس لیے پڑ رہی ہے کہ ماضی کے 30 سال کی عوامی خدمات ہیں. وہ خدمات کو دیکھتے ہوئے لوگ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں اور یقین کرا رہے ہیں کہ بالکل کہ الیکشن یہ آپ کا خلیل الیکشن نہیں ہے، پارٹی نشان آپ کا نہیں ہے، یہ پارٹی نشان ہمارا نشان ہے، یہ الیکشن ہمارا الیکشن ہے. جی آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ آپ جو ہے پارٹی جو آپ نے انتخابی نشان اپنا ایک رکھا ہے اور اس لحاظ سے آپ عوام کے ساتھ بہت تعاون کریں گے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ جب یہاں پہ انشاءاللہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو میں یہ اس بات کی پوری امید ہے مجھے کہ آپ یہاں پہ لوگوں کے مسائل سنیں گے، ان کو حل کریں گے، نہ کہ صرف یہ کہ بس اپنے مطلب کے لیے آپ ووٹ لیے اور دوسرے چیئرمین کی طرح غائب ہو گئے. کیونکہ میں نے اور بھی بہت سے شوز کیے ہیں، میں عوام کے بیچ میں گئی، عوام کا میں نے موقف لیا تو عوام بہت زیادہ پریشان تھی. تو عوام کی بددعائیں لینے سے اچھا ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز میں خوش ہوتا ہے کہ دیکھو حقیقی بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ اگر اس نے یہاں پہ ہمیں یا آپ کو کسی کو وسیلہ بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو وہ سنے. کیونکہ وہ ہم اگر آج اس سیٹ پہ ہیں جیسے کہ آپ ہیں، اگر آپ یہاں پہ ایز اے کونسلر سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی عوام کے لیے کیا خدمات ہیں، کیونکہ آپ اس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کو یہاں پہ رہائشی ہیں، سب کچھ آپ کو یہاں پہ ایریا کا پتہ ہے، تو آپ کی لوگوں کے لیے کیا خدمات ہے؟ میں بائی برتھ لڑکی سے ہی میرا تعلق ہے اور عوام میں رہتا ہوں اور عوام ہی سے ہوں. اچھا. اور مجھے عوام ہی نے کہا ہے کہ آپ یہ اسٹیپ اٹھائیں، میرے دوستوں نے، میرے بزرگوں نے، میری ٹیم نے. وہ اس لیے کہ یہ شخصی الیکشن ہے، یہاں پہ پیراشوٹر آ جاتے ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آ جاتے ہیں، لیکن وہ والی بات ہے کہ ووٹیں لے کے پھر غائب ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے میں نے چونکہ عوام میں رہنا ہے اور مجھے عوامی مسائل کے بارے میں بخوبی علم بھی ہے اور اس کے خاتمے کے لیے اسٹیپ اٹھایا آپ نے. اور
इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे। अच्छा, आपने बिल्कुल आवाम का सोचा, मतलब अगर आप आज इस सीट पर बैठने जा रहे हैं, आपने ये फैसला सिर्फ यहाँ पे जो रेजिडेंशियल है, यहाँ पे जो अवामी लोग हैं उनके मशावरत से लिया, और आपके दोस्तों ने आपको कहा कि वो उन्होंने आपको इस काबिल समझा तो उन्होंने आपको इतना कहा कि आप यहाँ पे लोगों में आए, क्योंकि वो शायद उनको आपसे बहुत उम्मीदें होंगी कि आप शायद अगर एज अ काउंसलर यहाँ पे पार्टी निशान के साथ अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप उनको अच्छी खिदमत अंजाम देंगे, उनको मतलब अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपको लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और आपकी सोच जान के बहुत खुशी हुई कि आपने पार्टी के इंतखाबी निशान के साथ यहाँ पे अगर आप खड़े हुए हैं, ये स्टेप आपने उठाया है तो अवाम के लिए उठाया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में नहीं, अवाम के बारे में सोचते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बहुत सलाम करती हूँ कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए अवाम के साथ इतना ताउन कर रहे हैं कि उनके लिए वो खड़े हो रहे हैं, उन्होंने एक स्टेप उठाया और अवाम उनके साथ है, और ऐसे लोगों को ही अल्लाह ताला कामयाबियाँ भी देता है। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना इतना टाइम दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरी बात आवाम तक और बल्कि आवाम तक मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के पूरी दुनिया तक आपके हवाले से आवाज़ पहुँचेगी। और जहाँ तक मेरा इलेक्शन है तो मेरा इलेक्शन मेरी आवाम लड़ रही है, मेरे दोस्त साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ। मेरा ये इलेक्शन आप ये कह सकते हैं कि सरमायादारों के साथ इलेक्शन है, हुकूमत वक़्त के साथ इलेक्शन है, आज़ाद ऐसे से लड़ रहे हैं, और बड़े इसमें मसाइल भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बड़ी मुस्तहकम है, बड़ी सोच लेके आई है और एक प्लानिंग लेके आई है। इंशाल्लाह जब हम कामयाब होंगे उस सोच उस प्लानिंग के साथ मुशावरे के साथ हम अपने इलाके की खिदमत करने में पेशकश होंगे। और इस दफ़ा तो हम लोगों के पास जाते हैं वोट के हवाले से, जिस तरह बुज़ुर्गों ने हमें वो की है कि आप इसमें हिस्सा लें। मुझे यकीन अल्लाह ताला की ज़ात से कि नेक्स्ट जब इलेक्शन आएगा तो लोगों के पास हमें नहीं जाना पड़ेगा, हम अपनी कारकर्दगी से जो है ना ये इलेक्शन दोबारा जीतेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खलील आपका, जो आपने हमें इतना अपना वक्त दिया। तो इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम का एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे मोहम्मद खलील साहब जो हैं यहाँ के जो चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो मेरी यही आप सबसे भी इल्तिजा है कि इनको वोट करें, इनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये बहुत एक अच्छे इंसान है जो यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ देसी TV USA के साथ नीला मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।